जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके हृदय में श्रद्धा और भक्ति बढ़ जाएगी। यह कथा एमपी उज्जैन से है। वहाँ एक मैया रहती हैं, वह बहुत बूढ़ी हैं और लड्डू गोपाल की सेवा किया करती हैं। वैसे तो वो अकेली नहीं हैं, वो मैया हैं, उनकी 2 बहुएं हैं, बेटी हैं, नाती हैं, सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है। लेकिन जो लड्डू गोपाल की सेवा है वो मैया ही करती हैं। कभी मैया बीमार पड़ जाएं तो बहुओं से कहती हैं तो वह कर लेती हैं, नहीं तो हमेशा मैया ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती हैं। अब क्या होता है कि मैया की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि वह तो बुजुर्ग हैं। दिन पर दिन बुखार चढ़े और तबीयत खराब रहने लगी। मैया अब लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रही थीं। वह रोज नहाती ही नहीं थीं तो लल्ला को कैसे छूती। इस वजह से वो सेवा भी नहीं कर पाती थीं। अब बहुओं से कह दिया कि तुम लोग लड्डू गोपाल की सेवा करो। अब जब बहुओं को सेवा करने के लिए कहा तो उनके सिर में जैसे दर्द हो गया हो कि जब तक इनकी सेवा करेंगे तब तक कोई दूसरा काम कर लूँगी, क्योंकि उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ कोई संबंध ही नहीं रखा था। देखो, जब तक हम लाला के साथ कोई संबंध नहीं बनाएंगे तब तक उनसे प्यार होगा ही नहीं, हमको तो वो भाव मिलेंगे ही नहीं, ना हम दे पाएंगे, ना लड्डू गोपाल से हमें कुछ मिलेगा, तो हम सेवा कर ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही उनकी बहुओं का था। छोटी बहू कहती कि बड़ी बहू कर ले सेवा, बड़ी जेठानी को लगता कि छोटी कर ले। ऐसे ही लड्डू गोपाल को कभी भोग लगता तो कभी नहीं लगता, कभी वो खाते तो कभी वो भूखे ही बैठे रहते। ऐसे ही चलने लगा। अब वह मैया भी दुखी रहने लगी। कभी तबीयत ठीक न होने से वह खुद भी नहीं खा पा रही थीं। तो ये समझिए कि दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और मैया भी कमज़ोर सी होने लगी, कुछ ही नहीं कर पा रही थीं। और वह अपनी नातियों से पूछती कि लड्डू गोपाल ने कुछ खाया है। छोटे छोटे बच्चे थे, कभी बताते और उनकी कभी समझ में नहीं आता तो वह खुद भी कुछ भी कह देते और बाहर खेलने चले जाते। लड्डू गोपाल का मंदिर मैया से काफ़ी दूर था, उनका घर बड़ा था, इस कारण से मैया वहां पहुंच नहीं पाती। बहुएं कभी कभार आ जाती मैया को खाना देने के लिए, दवाई खिलाने के लिए, तो मैया उनसे पूछ लिया करती थीं कि मेरा गोपाल कैसा है। एक दिन मैया ने अपनी बहुओं से कहा, बेटा लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से किया करो, अच्छे से भोग लगाया करो, वो भी बच्चे जैसे हैं। जैसे तुम उन्हें मानोगी वैसे ही लड्डू गोपाल तुम्हारे साथ रिश्ता बनाएंगे, तुमको बहुत खुश रखेंगे। जैसे बड़े बूढ़े समझाते हैं, मैया उन्हें समझाने लगी। वो बताती हैं, कहती हैं कि अम्मा क्या बताया करती हो हमको, कुछ मेरी समझ में नहीं आता है। एक दिन इनकी बड़ी वाली जेठानी आती है तो उनसे मैया कहती हैं कि तुम घर की बड़ी बहू हो, देखो तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा, और किसी की बराबरी नहीं करो तुम, कोई भोग लगाए या न लगाए तुम अच्छे से भोग लगाया करो, उनकी सेवा किया करो, भगवान तुम्हारे बच्चों को खूब सुखी रखेगा, लड्डू गोपाल खूब खुश रखेंगे। जैसे कि बड़े बूढ़े आशीर्वाद देते हैं इसी तरह मैया कहती हैं, जितने खुश रहेंगे लड्डू गोपाल तुम्हारे घर में उतनी ही खुशियाँ आएंगी। और यह बात बिल्कुल हकीकत है कि हम जितनी सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की उतनी ही बरकत करते हैं घर में, हमारे घर में खुशियाँ आती हैं। और एक बार लड्डू गोपाल की सेवा करके देखिएगा तो आप भी इस बात का अनुभव करेंगे। वरन उसके साथ साथ हमारा मन भी इतना खुश रहता है कि हमें दुनियादारी की पंचायत से कोई मतलब नहीं, भक्ति से मतलब होता है। और जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमारे सारे अवगुण दूर हो जाते हैं, ना ही हम किसी की बुराई करते हैं और ना ही किसी से द्वेष रखते हैं। कुछ भी
नहीं रहता, बस हमारा और हमारे लड्डू गोपाल का रिश्ता ही रह जाता है। फिर तो हर चीज में हम लड्डू गोपाल के बिना रह ही नहीं पाते। हर खुशी में बाल गोपाल को शामिल ही कर लेते हैं और कहते हैं कि जो भी हो रहा है वह सब लड्डू गोपाल की कृपा से हो रहा है। और जब यह भाव हमारे मन के अंदर आने लगता है तब सुख दुख में लड्डू गोपाल को शामिल कर ही लेते हैं। तो लड्डू गोपाल भी अपनी कृपा बरसाएंगे। अब जब हम उनसे कोई रिश्ता ही नहीं बनाएंगे, जब हम उनसे कोई संबंध ही नहीं रखेंगे, रिश्ता ही नहीं रखेंगे, तो वह हमसे कैसे जुड़ पाएंगे। यही होता है इनके साथ, रिश्ता बनाना, संबंध बनाना। एक बार आप लोग भी इनके साथ संबंध बना करके तो देखिए। तो जो यह बड़ी बहू थी उसने भी कभी सेवा नहीं की थी, इसे भी आफत आ गई। ये खाना लेकर अम्मा के पास आने से कतराने लगी कि जब भी अम्मा के पास जाओ तो अम्मा कुछ ना कुछ लड्डू गोपाल की सेवा पकड़ा ही देती हैं। जब तक सेवा करेंगे तब तक कुछ और काम कर लेंगे, दोपहर को हम सो भी नहीं पाएंगे अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। ऐसे दोनों बहुएं करने लगीं। एक दिन क्या हुआ कि मैया की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और मैया को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, क्योंकि उम्र तो हो ही गई थी, 70-80 साल की मैया हो ही गई थी। अब तो उन्हें कितना बुखार और सहपाती कुछ ना कुछ हो ही जाता है। भगवान अपने पास बुलाने के लिए बहाना बना ही लेते हैं। एकादशी का दिन था, मैया संयोग इतना अच्छा संयोग था कि उसी दिन उन मैया का प्राणांत हो जाता है, स्वर्ग सिधार जाती हैं, यानी मैया की मृत्यु हो जाती है। कितना अच्छा दिन पाया मैया ने। एकादशी की तिथि, जितने भी साधु महात्मा लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं उन्हें हमेशा ऐसी ही तिथियां मिलती हैं। एकादशी के दिन तो कहते हैं कि खुले किवाड़ सीधे प्राणी स्वर्ग में पहुंचते हैं। और मैया तो थी ही इतनी अच्छी लड्डू गोपाल की भक्त। अब दुख तो यही था कि जब घर का कोई सदस्य चला जाता है तो ये जो हैं इनके लड्डू गोपाल थे बेचारे अकेले से हो गए। अब इनकी सेवा कौन करता। मैया की वजह से कभी कभार बहुएं कर भी सेवा लेती थीं, लेकिन अब तो कोई कहने वाला ही नहीं था। एक कहे कि तुम कर लो तो दूसरी बहू कहे कि तुम कर लो। लड्डू गोपाल की सेवा कर इसी तरह बड़ी बहू छोटी बहू के मन में ये भाव आया ही नहीं कि अम्मा समझा के गई हैं। दोनों बहुओं को एक दिन क्या होता है, लड्डू गोपाल को नहला कर बैठा दिया और थोड़ा ऐसे ही भोग में कुछ रख दिया। अम्मा जी तो उनके लिए बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाया करती थीं, तो लड्डू गोपाल को भोग लगा देती थीं। और अब तो सुबह से ही लहसुन प्याज किचन में बनने लगता, तो सारा खाना इसी तरह से बनता। अब तो लड्डू गोपाल का भोग भी कैसे लगे, बेचारे ऐसे ही भूखे बैठे रहते। कोई फल फूल है तो बस रख दे। एक दिन उनकी बेटी आई और वह कह रही थी कि मैया तो अब है नहीं, तो लड्डू गोपाल की सेवा कौन कर रहा है। तब दोनों बहुओं ने एक साथ बोली और कहा कि जो भी पहले स्नान करता है तो वह लड्डू गोपाल को नहला देता है। अब तो तुम्हारे घर में लहसुन प्याज बनता है, अम्मा तो है नहीं, लहसुन प्याज खाती नहीं, भोग क्या लगाती हो। तब बड़ी बहू बोली कि भोग में कुछ भी नहीं लगाते हैं, अब क्या बताएं, हम लहसुन प्याज का बनाते हैं, बिना लहसुन प्याज का कोई खाता नहीं है, फिर तो हम किसके लिए बनाएं। उनकी थाली कोई तो खाएगा, पड़ी रहेगी तो वो भी अच्छा नहीं रहता है। ऐसे कह के उनकी बहुओं ने बात को टाल दिया। तब वह उनकी बेटी कहती है कि तुम घर में लड्डू गोपाल को रखे हो और अम्मा ने इनकी इतने वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल हैं, तो तुम ऐसा करो कि कुछ भी नहीं है कर सको बना सको तो मिश्री का भोग लगा दिया करो। अब इनको तो अच्छा लगा, बहुओं को कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा, बाजार से इकट्ठे 1 किलो मिश्री खरीद लाएंगी तो फिर वह बहुत दिनों तक चलेगी। अब बड़ी बहू ने अपने हस्बैंड से कहकर मिश्री 1 डिब्बे भर के मंगवा ली और सुबह नहला धुलाकर 1 कटोरी में थोड़ी सी मिश्री लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया करती थी। अब बताओ कि इस रूखी सूखी मिश्री से उनका पेट भरेगा, जब वह इतने अच्छे अच्छे पकवानों का भोग लगाते थे। कोई इंसान इतना अच्छा भोग लगा रहा हो और उसे रूखा सूखा गुड़ या मिश्री खिला दें तो क्या उसका पेट भर जाएगा। ऐसे ही मेरे लड्डू गोपाल हैं, ना
किसी बच्चे को हम किसी मिस्री में रख सकते हैं पूरे दिन, लेकिन ये भाव तब आएगा जब हम उनकी उस भाव से सेवा करेंगे। किसी भी भाव की, चाहे गुरु की, चाहे सखा की, मित्र की, किसी के भाव के साथ जरूर सेवा करनी चाहिए। उनके साथ कोई संबंध जरूर बनाना चाहिए। पर दोनों बहुएं अभी तक कोई संबंध नहीं बना पाई थीं। अब उन्हें 10 दिन हो गए वही मिश्री का भोग लगाएं और पूरा दिन वही मिश्री उनके सामने पड़ी रहे और उसमें चींटियां लग जाएं, कभी लाल चींटी, कभी काली चींटी। सुबह में जब लड्डू गोपाल को नहलाएं तो बची हुई मिश्री कभी चाय में डाल दें, कभी बच्चों को दे दें, नहीं तो वह इधर उधर डाल दें। जबकि भोग का प्रसाद इतना अच्छा होता है कि जिसे अमृत समझो, वो भी कहीं यहाँ पड़ा रहता तो कहीं वहाँ पड़ा रहता। प्रसाद की कोई वैल्यू ही नहीं। अब एक दिन क्या होता है, उन लड्डू गोपाल को तो सीख देनी होती है। जब बड़ी बहू का बेटा होता है वो आता है और गोपाल जी के पास जो भी प्रसाद, जैसे कि मिश्री रखी होती तो मंदिर थोड़ा ऊपर था, वह प्रसाद उठाने के लिए स्टूल लगाकर उस पर चढ़ा। उसका पैर स्लिप हो गया और वह गिर गया। फिर क्या हुआ कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया। अब बड़ी बहू और भी परेशान हो गई। देखो, लड्डू गोपाल के पास मेरा बेटा गया था और इन्होंने ही उसको गिरा दिया। अब और भी वह सेवा लड्डू गोपाल की नहीं करती। एक दिन अपनी देवरानी से बोली, अब तू ही लड्डू गोपाल की सेवा कर लिया कर। मेरा बेटा इनके पास गया था तो इन्होंने ही उसे गिरा दिया है। इनके अंदर भाव ही नहीं था, वह हर बात को गलत ही समझेंगी। तो अब उनकी देवरानी कहने लगी कि मैं अब सेवा करूंगी। देवरानी ने देखा और बड़ी वाली ने भी देखा था। जब 4-5 दिन सेवा की तो इन्हें मन में लगा कि सेवा करनी चाहिए। ये लड्डू गोपाल हमेशा, अम्मा कहती थीं कि इनके साथ कोई न कोई संबंध बनाकर रखो तब सेवा करो। अभी संबंध तो कुछ भी नहीं बन पाए थे, पर मन में भाव से जगने लगे। जेठानी तो रखती ही थी मिश्री, अब इसे भी कौन लगा कि कौन बनाएगा भोग, और मिश्री ही रख देते हैं। अब क्या होता है कि मिश्री रखते रखते महीनों हो गए, बेचारे खा रहे हैं। अब एक दिन सपने में लड्डू गोपाल ने छोटी बहू को बच्चे के रूप में दर्शन दिए। वो कहते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है, लेकिन मिश्री नहीं खाऊंगा। देखो, इस तरह ही तो बताएंगे भगवान। कोई ऐसा तो नहीं है कि भगवान आ जाएंगे और वह तुम्हें बता देंगे। भाव होता है और भगवान का कुछ कहने का, अपने भक्तों को बताने का। तो वह पूजा करने लगी, तभी यह भाव आया। नहीं तो इतने दिनों में लड्डू गोपाल रखे थे, कभी भी उसके सपने में नहीं आए और ना उसे लगा कि अम्मा थीं कितने अच्छे से सेवा करती थीं, भोग लगाती थीं। जो भोग लगाती थीं, सब्जी 2 रोटी अपने हाथ बना लेती थीं। लेकिन आज लड्डू गोपाल मेरे सपने में आकर बोले हैं। तब छोटी बहू सुबह मंदिर के पास गई और प्रणाम किया और लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी। उसको भी लगा कि अम्मा थीं तो कितनी अच्छे से सेवा करती थीं, उनका कितना ध्यान रखती थीं, भोग लगाती थीं। अब से हम भी माँ की तरह सेवा करेंगी और भोग लगाऊंगी। लड्डू गोपाल को बाल रूप में, एक बच्चे के रूप में स्वीकार किया। सेवा करने लगी। सेवा करते करते उसे इतनी शांति मिलने लगी, उसे इतना अच्छा लगने लगा, उसे खुद लगा कि सच में लड्डू गोपाल की सेवा करना कितना सौभाग्य की बात है। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप भी लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, नाम जप कीजिए। एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे।